चुनाव 2024 12 संसदीय सीटों पर 57.26% हुआ मतदान। सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में देखिए वोटिंग हुई है। श्रीगंगानगर में 65.64% हुआ मतदान। वहीं सबसे कम अगर बात की जाए तो देखिए करौली धौलपुर में 49.29% रहा है मतदान प्रतिशत। बीकानेर में 53.96%, चूरू में 62.98%, झुंझुनू में 52.29%, सीकर में 57.28%, जयपुर ग्रामीण में 56.58%, जयपुर शहर में 62.87%, अलवर में आपको बता दें कि 59.79%, वहीं भरतपुर में 52.69%, दौसा में 55.21% मतदान। इसी के साथ अगर बात की जाए नागौर की तो नागौर में 57.01% हुआ मतदान। सभी 12 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ने की बजाय गिरा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि इस बार जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है इसकी वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, नतीजा यह है कि राजस्थान में वैसे तो 75% के आंकड़े पर लाने के दावे किए जा रहे थे। 12 संसदीय सीटों पर वो पिछले लोकसभा चुनाव के मत प्रतिशत को भी नहीं छू पाया है, क्योंकि जो निर्वाचन विभाग के जो आंकड़े हैं 2019 के, उसमें 63.71% पोलिंग 12 संसदीय सीटों पर हुई है। लेकिन जो इस बार का जो आंकड़ा सामने आया है वो सीधा नीचे पायदान गिर गया है। 6.45% यहाँ पर मतदान प्रतिशत है, वो यहाँ पर घट गया है। दूसरी बड़ी बात, इसके पीछे कारण हो सकते हैं कि क्या उदासीनता मतदाताओं में, शादियों का सीजन भी चल रहा था, गर्मी का असर भी था, लू के थपेड़े भी पड़ रहे थे, कुछ जगह मतदान बहिष्कार भी हुआ। सबसे बड़ी वजह 3 दिन का छुट्टी वीकेंड पैकेज भी था। तो क्या ये वो 5 फैक्टर हैं जहां मतदान प्रतिशत को आगे बढ़ने से इन फैक्टर ने रोका है? ये बड़ी चीज है। हालांकि इतना जरूर है कि जो शोर चुनाव के अंदर पहले नजर आता था वो शोर इन लोकसभा चुनाव के अंदर नजर नहीं आया। ज्यादा प्रचार प्रसार की जो चीजें थी वो नजर नहीं आया। शहरों में तो ये पूरा माहौल है बिल्कुल शून्य था। दूसरी बड़ी बात है, लोग बारातों में चले गए, वोट कम हो गए, मतदान केंद्रों पर लाइनें नहीं लगी। कह सकते हैं कि अधिकतर आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि भले ही वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन सावे बहुत थे। जो मतदाता ग्रामीण परिवेश में सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है, क्योंकि गांव के अंदर जब शादी होती है तो एक क्रेज रहता है शादी में जाने का। तो ऐसे में बड़ा ही कह सकते हैं कि जैसे आज शादी है तो लोग कल निकल गए या सुबह ही निकल गए, या दूसरे जिले के अंदर शादी है तो बारात है वो चली जाती है। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत घटना इससे भी तय हो सकता है। तीसरी बड़ी बात है, गर्मी के कारण लोग घरों से निकलने में हिचक गए, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि सुबह जब मौसम ठीक था, पश्चिमी विक्षोभ साथ दे रहा था, मौसम अच्छी, तो कल बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन गर्मी और लू के थपेड़े जो दिन में चल रहे थे, शायद उस लू के थपेड़े और गर्मी ने शायद मतदाताओं के कदम घर तक ही यहाँ पर रोक दिए। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये भी हो सकता है कि 3 दिन रेगुलर छुट्टी थी। हालांकि जहाँ पोलिंग बूथ है वहां तो ऑटोमेटिकली स्कूलों में छुट्टी थी, लेकिन आज मतदान दिवस पर छुट्टी, कल शनिवार की अवकाश है, परसों संडे का अवकाश है, और उसके बाद में फिर कह सकते हैं कि वापस से 21 तारीख को एक दिन फिर 21 तारीख को छुट्टी है। इसलिए लोग लगता है कि ये जो वीकेंड की छुट्टी यानी कि कुल मिलाकर कई सारे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।